ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता होगा, कल 5 दिसंबर है और कल सोमवार की प्रदोष का दिन है। यदि आपके आँखों के नीचे इस प्रकार के काले दाग धब्बे हैं और आपके चेहरों पर भी दाग धब्बे हैं और आपकी आँखों के नीचे भी इस प्रकार के काले दाग धब्बे हैं, तो आपको कल के दिन, सोमवार की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय कैसे करना है मैं आपको यह बताऊंगा। चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, आप यह दोनों ही लोग यह उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक तांबे की पात्र की आवश्यकता होगी और इसमें आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। यह जल घर का जल होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक पात्र की और आवश्यकता होगी। आप चाहें तो घर से खाली कटोरी भी ले जानी आपको होगी। तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें घर का जल आपको ले जाना है। अब आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यह बेलपत्र कहीं से टूटी हुई और कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महादेव को कटी हुई बेलपत्र समर्पित नहीं की जाती है। अब आपको बेलपत्र की ये जो 2 पत्ती दिखाई दे रही हैं, अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही पत्तियों पर आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपको पीला चंदन इस प्रकार लगाना है कि ये जो बेलपत्र की दोनों पत्तियां हैं अच्छी तरीके से पीले चंदन से ढक जाएं। और पीला चंदन आपको इस प्रकार लगाना है, आपको पतली परत नहीं लगानी है, आपको मोटी परत इस प्रकार लगानी है पीले चंदन की कि ये दोनों पत्तियां अच्छे तरीके से ढक जाएं। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको अब जो बीच वाली पत्ती है इसमें आपको लाल चंदन इस प्रकार लगाना है कि यह जो बीच वाली पत्ती है यह भी लाल चंदन से अच्छी प्रकार से ढक जाए। आपको लाल चंदन और पीला चंदन पूजा की दुकान पर 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको पीला और लाल चंदन लगाना है। पीला चंदन आपको इन 2 पत्तियों पर लगाना है और लाल चंदन आपको इस बीच वाली पत्ती पर लगाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव के मंदिर जाना है और जहाँ पर ये अशोक सुंदरी देवी का स्थान होता है, यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र आपको किस प्रकार समर्पित करनी है मैं आपको अब यह बताऊंगा। तो आपको बेलपत्र कुछ इस प्रकार समर्पित करनी है दोस्तों कि बेलपत्र का जो डंडी रहेगी यह यहाँ पर रहेगी इस प्रकार बाहर की साइड, और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती रहेगी यह महादेव की तरफ रहेगी। और जो बेलपत्र रहेगी, आपने जिस ओर लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वह जगह, वह पत्ती अशोक सुंदरी देवी को स्पर्श करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर आपने लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है उस हिस्से को अशोक सुंदरी देवी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। उस हिस्से को छुएते हुए, उस जगह को स्पर्श करते हुए कि लाल चंदन और पीला चंदन अशोक देवी भगवान को, देवी को स्पर्श करे। और जो बेलपत्र रहेगी उसका डंडल यहाँ बाहर की ओर होगा और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वह महादेव की ओर रहेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पात्र लेना है और जलाधारी के नीचे आपको उस कटोरी को रख देना है। अब आपने जो 1 लोटा जल लिया है वह महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, और यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को दाग धब्बे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेना है, या फिर आप ही को वह दाग धब्बे हैं तो आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे आँखों के नीचे या मेरे शरीर में जहाँ पर ये दाग धब्बे हैं चेहरे पर वह समाप्त हो जाए और मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और आपको यह जल भोलेनाथ को समर्पित करना है और आपको यह जल रोकना है और यह जल आपको क्या करना है, कटोरी पर इकट्ठा कर लेना है। क्योंकि जब आप महादेव को जल समर्पित करेंगे तो इस प्रकार ये जल आएगा जो बेलपत्री को स्पर्श करते हुए यह जल को आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। इसके बाद सोमवार के अगले दिन से आपको यह जल 15 दिनों तक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस जगह पर जहाँ पर आपको दाग धब्बे हैं
या आपके आँखों के नीचे जो डार्क सर्किल हैं, काले धब्बे हैं, वहाँ पर आपको लगाना है, या चेहरे पर जहाँ भी आपको दाग धब्बे हैं वहाँ पर आपको यह जल लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। चूँकि कल प्रदोष है, यह उपाय केवल प्रदोष के दिन किया जाता है और यह उपाय प्रदोष की शाम को किया जाता है। और दोस्तों, आपको इतना जल इकट्ठा करना है कि प्रदोष के अगले दिन से यह जल 15 दिनों तक आप उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको एक छोटा सा उपाय समझाने का कोशिश की है। आई होप आपको यह उपाय पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।